तो बताइए। देखिए बेटा, इस तरह के आपका कैपेसिटर है, ए और बी पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। और यहाँ का डाइलेक्ट्रिक K1 है, इसके नीचे डाइलेक्ट्रिक K2 है। और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, D है। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, D है। तो देखो, आधा एरिया मान रहा हूँ मैं A/2, और ये आधा एरिया मान रहा हूँ A/2। ठीक है, ये भी आपका A/2 है, A/2, तो A/2 में K1 भर दिया। ठीक है, और इस A/2 में आपने K2 भर दिया। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप इसको दो अलग अलग तोड़ के देखो ना इसको। ठीक है ना, इधर अलग डाइलेक्ट्रिक भर रहा है, इधर अलग डाइलेक्ट्रिक भर रहा है। तो आप इसको तोड़ के देखो, इस तरीके से देखो क्या बिगड़ जाएगा। सेम चीज नहीं है क्या दोनों? क्योंकि आपने दोनों प्लेट क्या करी है, एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर दी, तो क्या बता रहा है कि पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना, क्या बता रहा है कि पोटेंशियल सेम है। तो बेसिकली दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सर कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हाँ हर्ष बताइए। सर ये जैसे आपने जो इसका इक्विवेलेंट जो बनाया है सर्किट, उसमें ये हम्म। डिफरेंस नहीं आ रहा है कि ये दोनों प्लेट्स जो टच नहीं कर रही हैं वो टच करने लग गई हैं फर्स्ट वाले सर्किट में? नहीं, इंसुलेटर है तो टचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बताइए क्यों आपको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये डाई, क्योंकि नहीं सर, ये इसका। कंडक्टिंग प्लेट है ना, हाँ। तो उस पर ये टच करेंगे तो हो सकता है चार्ज का कुछ चेंज इंटरचेंजिंग हो जाए इनमें। नहीं, मैं इस प्लेट के टोटल चार्ज को Q1 Q2 बोल रहा हूँ। इस पे प्लेट पर जो चार्ज आएगा, वो मैं कह रहा हूँ कुछ पार्ट इस पर Q1 है और कुछ पार्ट Q2 इस पर है उस चार्ज। तो बताइए। और क्योंकि दोनों अच्छा सर, पूरे हम का। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। ठीक है ना, अभी करंट ठीक है वरंट सर, तो फ्लो ठीक हो नहीं रहा, तो इस पर जो चार्ज आएगा मैं उसको इस प्लेट पे ले गया, जो भी था इतने सेक्शन पे चार्ज, अलग अलग सेक्शन पे चार्ज होगा। ठीक है ना। आपको ये भी पता है कि अलग अलग चार्ज क्यों होगा। देखो, ये पता नहीं यार, ये क्वेश्चन पहले ही करा देता हूँ मैं, ये छूट जाता है कहीं। है। ओके सर। कि पहले बताओ, ये आपका पोटेंशियल है सेम है, तो आप ये बताओ कि इन पे सरफेस डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है ना, सरफेस डेंसिटी अलग अलग होगी। आप तो यहाँ से देख लो C1 × E करके। नहीं तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। देखो, पोटेंशियल दोनों जगह फील्ड सेम होगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पर जितना फील्ड है उतना ही फील्ड यहाँ पर होगा कि नहीं। ये यस सर। क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही करा देता हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन ये पता नहीं कहाँ रह जाता है। देखो, आप मेरी बात समझो कि दोनों जगह फील्ड सेम होगा, तो आप चार्ज डेंसिटी का रेशियो भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो भी लिख सकते हैं बिना कैपेसिटेंस निकालने, बिल्कुल समझदारी से। बेसिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट, देखो पोटेंशियल सेम है, डिस्टेंस सेम, तो इन दोनों के बीच फील्ड सेम है, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटीज में क्या रिलेशन होगा। मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि इनका फील्ड सेम करना है, तो σ1/ε0 × K1 = σ2/ε0 × K2। तो देखो, सरफेस डेंसिटी में क्या रिलेशन आ रहा है, K1/K2 रेशियो आ रहा है। ये बात आ रही है क्या सबको समझ। ठीक है ना, इन दोनों मेटल प्लेट से इधर K1 भर दिया, यहाँ पर K2 भर दिया, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा कि इन दोनों जगह ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर और नीचे सेम होगी। तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी σ1 मान लेता हूँ, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी σ2 मान लेता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर फील्ड कितना आएगा, σ1/ε, वही टू है, टू का ट्वाइस कर दिया, σ1/2ε0 × 2। बट डाइलेक्ट्रिक K1 है, यहाँ पर सरफेस डेंसिटी σ2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर फील्ड कितना आएगा, दोनों बराबर है। तो देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नहीं, कैपेसिटेंस तो दिख ही रहा है आपको। ये कैपेसिटेंस कितनी आएगी, K1/ε0 A/2/D। दूसरी कितनी आएगी, K2/ε0 A/2 × D। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं C1। चार्ज का रेशियो क्या होगा, Q1/Q2 = C1/C2। C1/C2 निकालो, वही आ गया K1/K2। देख लो, आप चाहे तो वैसे लिखो, आपकी जो समझदारी बेसिक फील्ड की, बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, अब आपसे पूछे ए और बी के बीच कैपेसिटेंस कितनी है, तो आंसर होगा C1 + C2। अब इसमें गलती नहीं करें। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है सबको, ये जो लिखी है मैंने इसमें देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही है जो बात लिखी, और यही बात इससे भी निकल के आ रही है जो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन।
ठीक है ना। इसमें प्लेट रिप्लेस नहीं करनी पड़ी, बस जस्ट उस प्लेट ही प्लेट को दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ा। वो मैं बार बार कर सकता हूँ अगर मैं उसके वायर को एक साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा दोनों, चार्ज डेंसिटी अलग अलग। ठीक है, एकदम क्लियर है ये बात आपको बेटा? बिल्कुल। यस सर। तो ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगी C1 प्लस C2 ये कहलाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 आ गया है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब एक बहुत फेमस एग्जांपल है इस तरह का, जो हर आपको आंसर में आपके आर्काइव में भी गलत कर रखा है और बहुत ही ज्यादा गलतियां पाई जाती हैं इसको हैंडल करने। ठीक है ना। तो जनरली सब बच्चे गलती करते हैं, तो अगर मैं भी अभी मैं क्लास में 100 बार बनवा चुका हूँ, तो एक आध का सही बनता है, एक आध भी बहुत ही रेयर बनता है। ठीक है ना।